तो कल हमने चैप्टर 8 के फंक्शन जो है उसके बारे में कुछ बात की थी और उसकी कंडीशन है जो वो भी डिस्कस करने की थी। तो उसके दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है डोमेन बिजी एंड हैज ओनली वन शेप, जिसकी शेप सिर्फ एक ही हो और उसका जो फर्स्ट जो सेट होता है डोमेन वो बिजी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन यही है डोमेन विल नॉट रिपीटेड, जो डोमेन है वो कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। डोमेन की एक ही शेप होगी और डोमेन रिपीट कभी नहीं होगा। ये दो कंडीशन है किसके फंक्शन के, तभी फंक्शन हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पावर n फार्मूला ऑफ द सबसेट फाउंड बाय a क्रॉस b। a क्रॉस b जब हम करते हैं, जो उसके सबसेट जो हमें फाइंड करने के कहते हैं a क्रॉस b में सबसेट कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हमें 2 पावर n का फार्मूला यूज करना चाहिए, याद रखना चाहिए, ठीक। सपोज a एंड b आर द सेट्स, ठीक है। a एंड b आर द टू सेट्स हैं, उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, उसके बाद उसके जो है सेट कितने बनते हैं, ठीक है। तो b पावर a इज फाउंड ऑफ द फाइंड फंक्शन। देखिए अब a सेट 1 2 3 4, ठीक, एंड b सेट 3 and 9, 2 पावर n, ठीक है। इस मतलब है 1 इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो a क्रॉस b से हम फाइंड करेंगे उसमें कितने सबसेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 पावर 8 होगी, ठीक है। 2 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8, ठीक है। 8 हो गए। 2 पावर 8, 2 पावर 8 को हमने जो इसको 2 पावर 8 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब जवाब कितना निकलेगा 256। ये क्या इसके सबसेट है, ये टोटल सबसेट है, ये टोटल सबसेट है। उसके बाद हमको फाइंड करना है कि इसमें फंक्शन कितने हैं, ये सिर्फ सबसेट है। तो फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है b पावर e। अब देखिए b सेट में एलिमेंट कितने हैं, दो एलिमेंट 1 and 2, दो एलिमेंट हुए 3 9, दो एलिमेंट है। उसके बाद ये b, ठीक है, b के दो एलिमेंट हमने लिखे, ठीक है। उसके बाद a सेट है, a सेट पावर a में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हुए 4 एलिमेंट है, तो 2 पावर 4, ठीक है। अब 2 पावर 4 मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितनी है आंसर कितना 16 इसमें फंक्शन है। अब देखिए 2056 इसके सबसेट है a क्रॉस b की, ठीक है, रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें फंक्शन कितने हो रहे हैं, ठीक है। फंक्शन 16 फंक्शन हो रहे हैं और बाकी सब सबसेट है, ठीक है। तो ये बात अच्छी समझ आई, ठीक है। फंक्शन f फंक्शन a to b, ठीक है, इट मींस फंक्शन फ्रॉम a to b, ठीक है। इसका मतलब यही है कि फंक्शन a और b के बीच में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू f एंड x, ये जनरल नोटेशन है, ठीक है। इसका जनरल नोटेशन है y क्या आउटपुट है, ठीक है, और ये क्या इनपुट है x। जब हम किसी भी चीज को इनपुट देते हैं तो वो हमें आउटपुट देती है, ठीक है। कोई मशीन है उसको हम इनपुट देंगे तो ये हमको वो आउटपुट देगी, ठीक है। उसका f डॉटेड ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाजमी डॉटेड है, ठीक है, कॉलम जिसको भी कहते हैं। a to b एंड आल्सो डिफाइंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से भी लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसका हम एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3, ये नंबर्स है किसके a सेट के, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 1 4 9 16 25, ठीक है। ये किस एलिमेंट है किसके b सेट के, ठीक है। तो फंक्शन इसका क्या होता है 1 1 2 4 3 9, ठीक है। ये इसका फंक्शन हुआ, ठीक है, रिलेशन जिसको हम फंक्शन ही कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। लेट सपोज x, इसको हम क्या कहते हैं x a सेट को, ठीक है, और b सेट को क्या कहते हैं सपोज करते हैं y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया, x इज इक्वल टू 2, ये आ गया, x इज इक्वल टू 3, ये 3 एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद फार्मूला क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी x की, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 1 स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो 1 1 हो गया, ठीक है। 1 1 कैसे हुआ 1, ये किसका है x का है, ठीक है, और ये 1 किसका है y का है, तो यहाँ पर निकला है, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 जो हम पुट करते हैं x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फार्मूला उसमें, ठीक है। ये देखिए
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 और पावर 2 हो गया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 2 4 2 क्या है x का और 4 किसका है y का है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 हम रखते हैं और इस फार्मूले में पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू 3 का हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 9 आएगा और x 3 और y 9, ठीक है। ये क्या है फंक्शन बना है, ठीक है। ये सेम आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इमेज, ठीक है। तो 1 इज द इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू f1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 जो ये जो 1 है ये क्या इमेज है, किसकी इमेज है इस 1 की, ओ सॉरी ये 1 नहीं इस 1 की, देखो ये रियल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये क्या है उसकी इमेज है, ठीक है। तो 1 इज द इमेज ऑफ 1 इसके y की जगह हम क्या रखा है 1 रखा है और f फंक्शन की सिंबल वो दिए। उसके बाद ये क्या x की जगह क्या रखा है 1 रखा है, ठीक है। तो 4 इज द इमेज ऑफ 2, देखिए 4 ये इमेज किसकी है 2 की, ठीक है। उसके बाद देखिए x 9 इज द इमेज ऑफ 3, 9 किसकी इमेज है 3 की है। तो देखिए कैसे हुआ 9 इज इक्वल टू y की जगह हम क्या रखा 9 रखा है, ठीक है। इस फंक्शन की सैंपल दिए उसके बाद x की जगह क्या रखा है 3 रखा है, ठीक है। तो 9 क्या है इमेज है किसकी 3, ठीक है। ये याद रखना कभी नहीं भूलना। अब हम इस फार्मूले को जरा देखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। y क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये देखिए डिस्टेंस और टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है टाइम पे डिपेंड करता है। देखिए जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। जितना ही डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतना ही टाइम कम लगेगा। तो देखिए टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है टाइम पे डिपेंड करता है। अब देखिए टाइम हमारे पास 5 सेकंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कम से कम 5 मीटर होगा या 5 किलोमीटर कह देते हैं जहाज की तरह, ठीक है। उसके बाद देखिए एस ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और वाई वाई यही है वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि टाइम इंडिपेंड करता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है किस पर टाइम पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब जरा आगे देखिए एफ फंक्शन है ए फ्रॉम फंक्शन ए टू बी, ठीक है। ये क्या है डोमेन, ठीक है, और बी कोडोमेन। अब देखिए कोडोमेन रेंज डोमेन, डोमेन कोडोमेन रेंज, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि डोमेन और रेंज एक होता है, नहीं भाई डोमेन और रेंज कभी एक नहीं होती, कोडोमेन और रेंज कभी एक नहीं होता, ठीक है। ये फंक्शन ए सेट को हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं और बी सेट को हम क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। अब रेंज किसको कहते हैं रेंज जो बी सेट में जो एलिमेंट होते हैं जो सब बिजी होते हैं उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। अब देखिए a is equal to 1 2 3, ठीक, एंड b is equal to 1 4 9 16 25, ठीक है। तो फंक्शन इसका रिलेशन जब कहेंगे 1 1 2 4 3 9, ठीक है। तो a इज द डोमेन, ये सबसे पहला सेट ये क्या है ये डोमेन है, ठीक है। उसके बाद एंड b ये क्या है कोडोमेन है, यहां से ले यहां तक ये क्या है कोडोमेन है। एंड रेंज क्या है 1 4 9। अब देखिए ये कैसे हुआ, हम इसकी शेप बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए बी सेट में कितने हैं 1 4 9 16 25, ठीक है। फंक्शन है अब देखिए 1 का रिलेशन किससे है वो सॉरी 1 का रिलेशन किससे है 1 से, ठीक है, और 2 का 4 से, 2 का किससे 4 से, और 3 का 9 से। अब देखिए 1 4 9 ये क्या रेंज है, कैसे रेंज है। अब देखिए 1 4 9 ये बिजी है फ्री नहीं है तो ये क्या हुआ रेंज, ठीक है। तो रेंज इज द सेट ऑफ इमेज,
ये इमेज जो सेट है इसका जो सबसेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यहाँ पर लिखा है रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, या कोडोमेन के जो बी जो इमेज सेट है उस कोडोमेन उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ही कहते हैं, ठीक है। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, ये पूरा सेट जो है क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। और रेंज क्या है, ये जो बिजी नंबर्स है ना 149, ये क्या है, इसके सबसेट है किसके, कोडोमेन के, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी डी। देखिए इसका जो फंक्शन होता है, हम सपोज करते हैं, ठीक है, ए की इमेज और बी की इमेज करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये फंक्शन की निशानी, फंक्शन हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जी एंड एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए बिलोंग्स है, वन कैसे बिलोंग्स है ए से, ठीक है, और टू डी से, थ्री सी से, और डी थ्री है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इसकी रेंज कितनी है, 1 2 3, थ्री रेंज है इसकी, ठीक है। और कोडोमेन में सेट एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है। और ये फंक्शन का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। तो देखिए ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो सब बिजी है, ठीक है। उसके बाद उसकी सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन यही है। उसके बाद जो इसके एलिमेंट्स है वो रिपीट ना, ठीक है, डोमेन के ए सेट के, ठीक है। तो देखिए रिपीट भी नहीं हो रही है, ठीक है, वन वन एक ही बार हो रही है, ठीक है। तो वन वन में इसको फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला टाइप है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप उसका ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी। ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट है ए एंड बी। अब देखिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल कैसे है, कोडोमेन में। अब देखिए इसकी रेंज कितनी है, ये दोनों एलिमेंट बिजी है, ठीक है। उसके बाद कोडोमेन में एलिमेंट्स कितने हैं, दो है, दो और दो रेंज है और दो कोडोमेन है, तो ये बराबर है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका तीसरा टाइप है जिसको ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। एफ जी एच ये सिंबल किसकी फंक्शन की, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम बनाया 1 2 3 एंड ए बी सी, ठीक है। ये वन वन फंक्शन कैसे, ये पहले सेट का जो एलिमेंट्स है सब ये बिजी है, और सेकंड कंडीशन देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रही, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन भी कहते हैं। ये रेंज कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। किससे बराबर है, अब देखिए इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, इसकी रेंज है, क्या है, तीनों ही क्या बिजी है, ठीक है। अब देखिए इसकी रेंज देखिए, इसमें देखिए ये डी क्या है, 3 है, तो इसको हम रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। इस कोडोमेन के एलिमेंट कितने 4 है, और रेंज के एलिमेंट कितने 3 और 4 कभी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये 2 और 2 इक्वल हो, तो इसका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके एलिमेंट्स 3 है, इसके एलिमेंट्स 3 है, ये वन वन फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसके एलिमेंट्स रेंज एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स है वही बिजी है, ठीक है। और कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स है, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या है, कोडोमेन और रेंज बराबर है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं।